नमस्कार बंधुओं। अमेरिका का रिजल्ट लगभग कंफर्म हो गया और रिपब्लिकन के जो नेता थे डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी के दोस्त, जो अपने को क्लेम करते हैं कि मैं मोदी का दोस्त हूं, वो फाइनली बहुत ह्यूज विक्ट्री मिली उनको, बहुत बेहतरीन ढंग से जीत गए। उसके विषय में तो हम बात करेंगे, लेकिन हम सबसे प्रमुख बात जो करने आए हैं कि इसका भारतवर्ष में जो राष्ट्रवादी हैं ये बड़े उत्साहित हैं, जबकि दूसरी तरफ जो डेमोक्रेट्स है उनकी जो कैंडिडेट थी कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की हैं और भारत के बहुत सारे लोग चाहते थे कि भारतीय मूल की पहली महिला राष्ट्रपति बनती हैं अगर वो अमेरिका में जीती होती तो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से राष्ट्रवादियों में इतनी खुशी की लहर क्यों है, उसके विषय में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस इलेक्शन का, इस रिजल्ट का, और भारत के परिवेश में, भारत के परिप्रेक्ष्य में ये इलेक्शन ट्रंप का जीतना कितना महत्वपूर्ण है, इन सब विषयों पे बात करेंगे। लेकिन मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और शेयर भी करें। तो आपको जैसा पता है कि इलेक्शन का दौर चल रहा था अमेरिका में और फाइनली जो है आज जब काउंटिंग शुरू हुई तो अभी तक ज़्यादातर स्टेट्स में रिपब्लिकन आगे चल रही है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं। और जो स्विंग स्टेट्स बोली जा रही थी, 7 स्विंग स्टेट्स, जो जिसमें माना जाता है कभी वो डेमोक्रेट्स को जिताती हैं तो कभी वो रिपब्लिकन को, उन 7 की 7 स्टेट्स में रिपब्लिकन की ह्यूज विक्ट्री हुई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बहुत ज़बरदस्त समर्थन मिला, इतना समर्थन उनको कभी नहीं मिला जिस तरह से क्लियर मैंडेट इस बार रिपब्लिकन को मिला है और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बन गए। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से भारत के राष्ट्रवादियों में और विश्व के देश हैं, जैसे जो दुखी देश हैं उनका नाम लेंगे तो आप उसमें ईरान या ये चाइना या बांग्लादेश, ये सब काफ़ी दुखी हैं इस रिजल्ट से। और खुश वाले देश में आप देखेंगे तो भारत, रसिया, इजराइल, क्योंकि पता है कि इजराइल और ईरान के युद्ध में ये कमला हैरिस या इनके जो डेमोक्रेट्स का प्रशासन है अमेरिका में, इन्होंने इजराइल को खुली छूट नहीं दी। इजराइल को हमेशा दबाते रहे कि नहीं नहीं आपको युद्ध नहीं करना है। कई बार युद्ध रोकने का प्रयास हुआ। कमला हैरिस का स्टेटमेंट भी है, वाइस प्रेसिडेंट थी हैं कमला हैरिस अभी भी, वो कहती थी कि हम नहीं चाहते कि युद्ध आगे बढ़े। तो इस तरह से वो इजराइल को तो रोकने का प्रयास कर रही थी। दूसरी तरफ जेलेंस्की, जो आप जानते हैं कि किस तरह से यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो वहाँ पे एक जोकर जेलेंस्की जो है वो बन गया है वहाँ का राष्ट्रपति। उसको ज़बरदस्ती ये लोग प्रमोट करके दुनिया भर के हथियार और औजार देकर रसिया से लड़ा के एक बहुत बड़ा लगभग 2 साल होने जा रहा है युद्ध चला रहे हैं ये लोग। तो एक तो जो जीत सकता है उसको रोक रहे हैं। इजराइल ख़त्म कर देगा ईरान को अगर सब सपोर्ट मिल जाए तो। और दूसरी तरफ जेलेंस्की जो कभी नहीं जीत पाएगा, यूक्रेन कभी रसिया से नहीं जीत पाएगा, उसको ज़बरदस्ती का प्रमोट कर रहे हैं और दुनिया भर के पैसे वहाँ पे बर्बाद कर रहे हैं। और जबकि वहाँ 7-8 लाख लोग यूक्रेन के मारे जा चुके हैं, रसिया के भी लाख लोग मारे गए। तो इस तरह से युद्ध को प्रमोट करना ये डेमोक्रेट्स की पुरानी आदत रही है। विश्व के बहुत सारे देश बहुत खुश हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये डिक्लेरेशन है, ये उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर चुका है कि मैं यूक्रेन और रसिया युद्ध को समाप्त कर दूंगा। और ये काम डोनाल्ड ट्रंप ही कर सकते हैं क्योंकि डेमोक्रेट्स की अपनी कोई आइडियोलॉजी, वो सिर्फ वहाँ के वामपंथी और जो डीप स्टेट अमेरिका का है उनके प्रेशर में ही काम करते हैं। उनको उसमें डीप स्टेट में इनके बहुत बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं जो आर्म्स और एम्यूनिशन वगैरह सप्लाई करते हैं, बनाते हैं, कंपनीज हैं। वो लोग हमेशा चाहते हैं कि विश्व के हर कोने में एक दूसरे से युद्ध होता रहे। ये यूक्रेन को रसिया से बढ़ाएंगे और यहाँ इजराइल को फिलिस्तीन और ईरान से, उधर नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, भारत को चाइना से, इस तरह से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते ही रहते हैं डेमोक्रेट्स। लेकिन अभी जो सरकार आया डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में, डोनाल्ड ट्रंप या रिपब्लिकन, ये राष्ट्रवादी लोग हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। और इससे भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है वो जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको समझने के लिए हमें उस समय का दौर देखना होगा जब डोनाल्ड ट्रंप 2017 से लेके 2021 में 20 में चुनाव हुआ, तब तक वो वहाँ के राष्ट्रपति थे। और इस बीच में आप देखेंगे कि भारत में कितने बड़े बड़े काम किए और अमेरिका ने चू तक नहीं किया।
चाहे 370 34 से हो कश्मीर का, उसको ख़त्म किया था। उस समय भी प्रशासन ने कुछ नहीं बोला, जबकि ये हमारी जो भारतीय मूल की कैंडिडेट थी डेमोक्रेट्स की कमला हैरिस, ये उस समय चिल्लाती थी कि कश्मीर के लोगों को अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए, हम उनके साथ हैं, हम ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसमें इंटरवीन करेंगे। इस तरह के बड़े बड़े लब्बो-लुबाब और बिना मतलब का दूसरे देश के अंदर उंगल करने का ये जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेट्स का, वो बहुत गंदी पॉलिटिक्स होती है इनकी। आपको पता है किस तरह से जब पाकिस्तान के आतंकवादियों ने बालाकोट वगैरह किया था, उस समय जब सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने, उस समय भी अमेरिका ने पूरी तरह साथ दिया। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान के ऊपर, उसमें भी भारत को पूरी तरह से सपोर्ट किया था अमेरिका ने। और अमेरिका मतलब रिपब्लिकन के जो अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं, यही उस समय प्रधान राष्ट्रपति थे वहाँ के, और उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया था भारत का। भारत में जितनी अव्यवस्थाएं अब देखी जा रही हैं, ये डेमोक्रेट्स की देन है। ये कई बार मैं चीख चीख के बता चुका हूँ कि किस तरह से मणिपुर, मिजोरम का भी मुख्यमंत्री कुछ बकवासबाजी करके गया, अभी लद्दाख का एक एमपी है वो धरने प्रदर्शन दुनिया भर का कर रहा है। दुनिया भर की गंध मची पड़ी है इस देश में। किस तरह से आपने देखा किसान आंदोलन और दुनिया भर के शाहीन बाग क्रिएट किया गया, और दुनिया भर का डीप स्टेट इसमें खुलकर इन्वॉल्व रहता था। इसमें वहाँ के अमेरिकन न्यूज़पेपर्स जो वाशिंगटन पोस्ट और बड़े बड़े अखबार हैं इनके, उनमें बड़े बड़े आर्टिकल निकलते थे। कनाडा तो है ही है, कनाडा की स्थिति आपको पता ही है, किस तरह से वहाँ पे एक दूसरा पप्पू बैठा हुआ है जस्टिन ट्रूडो, वो बिना मतलब का दुनिया भर के खालिस्तानी जो यहाँ के गंध जो वहाँ पे कनाडा में जाके घुस चुके हैं और खालिस्तान खालिस्तान का नाटक करके दुनिया भर की ड्रग्स स्मगलिंग और दुनिया भर के इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको प्रमोट करता है, उनको संरक्षण देता है। और ऐसे जेलेंस्की या जस्टिन ट्रूडो जैसे लोगों को ये डेमोक्रेट्स, ये कमला हैरिस की पार्टी, ये हमेशा समर्थन करती रहती है। और यही नहीं, इसने जो अभी खालिस्तानियों को सपोर्ट किया कि जस्टिन ट्रूडो ने, उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ है, अमेरिका के मतलब डेमोक्रेट्स का हाथ है। ये लोग चढ़ा चढ़ा के उसको अपना मोहरा बना के एक तरह से भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना और दुनिया भर की बकवासबाजी करना, और किस तरह से अननोन गनमैन और दुनिया भर के लोगों का नाम तो यहाँ तक कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी उसका प्रधानमंत्री कनाडा वाला ले रहा है। तो इस तरह की खुराफात डेमोक्रेट्स करते थे। डेमोक्रेट्स यहाँ तक की खुराफात करते थे कि अभी 2 महीना पहले जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अमेरिका विजिट पे जाना था किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो इन्होंने उससे पहले खालिस्तानी आतंकवादियों को बुला के व्हाइट हाउस में उनसे बातचीत की। ये डेमोक्रेट्स थे। और इनके हारने से ये जो भारत के अंदर अनरेस्ट क्रिएट करने का जो षड्यंत्र चलाया जा रहा था, ये रुकेगा। ये जो षड्यंत्र चाहे केजरीवाल के थ्रू चलाते हों ये लोग, चाहे ये हमारे पप्पू साहब हैं कांग्रेस के, ये भी जाके वहाँ से सीखते हैं अमेरिका से, ये आके यहाँ पे दुनिया भर की बकवासबाजी और वहाँ पे भारतवर्ष के विरुद्ध दुनिया भर की बकवासबाजी करते रहते हैं, जो वो उस पर कुछ न कुछ कंट्रोल जरूर लगेगा। और जितना यहाँ पे हमारे देश में मणिपुर समस्या है या छोटी मोटी जितनी भी समस्याएं पैदा की हैं डीप स्टेट ने, वो सुधरने की अब पूरी संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप इन सब चीज़ों के विरुद्ध है आदमी। डोनाल्ड ट्रंप के आने से आप देखेंगे बांग्लादेश में जो इतना उछल कूद कर रहा था, उनका एक पोपट बैठा हुआ है बांग्लादेश में, वो भी शांत हो जाएगा। और रिपब्लिकन दूसरे देशों में इस तरह से रिज्यूम चेंज कराने में उतनी माहिर नहीं है, वो नहीं कराते। वो अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश को बड़ा बनाने के लिए करते हैं काम। वो रिज्यूम चेंज कराना, जैसे बांग्लादेश में इन्होंने कर दिया, एक जीती हुई शेख हसीना को हटाकर तख्ता पलट कराकर अपना पप्पू पोपट बैठा दिया है वहाँ पे। और पाकिस्तान में भी जब इलेक्शन हुआ, देखिए किस तरह से इन्होंने इमरान खान को जेल में बंद करवा के, और जीता हुआ इमरान खान, जीता हुआ इलेक्शन था इमरान खान का, उसको भी इन्हीं डेमोक्रेट्स ने बंद करा दिया जेल में, और दूसरे अपने पप्पू को, अपने चिंटू पिंटुओं को सत्ता में काबिज करवा दिया। इस तरह की गंदी पॉलिटिक्स करते हैं ये डेमोक्रेट्स जो हार गए। और इसलिए भारतवर्ष के जो राष्ट्रवादी हैं वो खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप
ठीक है, अपने देश के लिए वो बहुत सख्त रहता है, बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय लेता है, लेकिन कम से कम इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की खुराफात बकवासबाजियां नहीं करता। और हमें ये भी उम्मीद है, और सारे राष्ट्रवादी ये समझते हैं कि जिस तरह से वो पन्नू पन्नू टाइप का, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो उछल कूद करता रहता है बंदर टाइप का, वो सीआईए का एजेंट, बेसिकली वो बिल्कुल डीप स्टेट का ही चिंटू है, वो उसको उस पर भी नकेल कसनी आवश्यक है और कसेगी। अब उसकी उछल कूद देखिएगा, आप धीरे धीरे शांत हो जाएगी। ये जितना प्रोपोगंडा खालिस्तान के नाम पे बकवासबाजियां करता है, और कनाडा में जिस तरह से मंदिर पर अभी अटैक हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये सारे हिंदू जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जेनोसाइड हो रहा है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया बाकायदे कि वैसी जेनोसाइड पर अमेरिका का किसी भी डेमोक्रेट्स के नेता ने कभी कुछ नहीं कहा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। अमेरिका तो छोड़िए, भारतवर्ष के जितने लेफ्ट लिबरांडू हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, इनका एक भी नेता आपको बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर एक भी स्टेटमेंट आप नहीं सुनोगे। तो इस तरह के ये बहावी लेफ्टिस्ट टाइप की जो आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट करती है डेमोक्रेट्स। चाइना भी बहुत परेशान है, तो चूंकि चाइना का तो पूरा पूरा गठजोड़ है लेफ्टिस्ट और बहावियों से, तो ये चाइना जो है इसलिए घबराया हुआ है कि अब जो है चाइना का नंबर लगना है। चाइना जिस तरह से गंदी राजनीति करता है, गंदी व्यापारिक राजनीति करता है, ठीक है, लेकिन जिस तरह से भारतवर्ष के बॉर्डरों पे जिस तरह से अव्यवस्था फैली हुई थी, अभी समझौता तो अब हुआ ना, लेकिन ये इतना खतरनाक सांप है, तो सांप ही होता है, और खास करके घर के बगल में बैठा हो तो वो उससे तो हमेशा सावधान ही रहना पड़ेगा। तो उस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है, जो अब संभव है डोनाल्ड ट्रंप के आने से। भारत वैसे तो नकेल कस रहा था, ठीक ठाक कस चुका था, और किस तरह से आपने देखा कि बैक फुट पर जाना पड़ा चाइना को, और वो पीछे कर रहा है अपने सैनिकों को बॉर्डर लाइन से, जहाँ पे अब पेट्रोलिंग भी शुरू हो गई कई जगह। तो इस तरह का जो जियो पॉलिटिक्स उभर के आ रहा है, उससे लग रहा है कि विश्व में आने वाला समय बहुत ही विकास का, प्रगतिशील और गोल्डन समय आएगा। ट्रंप ने ये घोषित भी किया कि गोल्डन इरा आने वाला है। जैसे मोदी कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, वैसे वहाँ भी गोल्डन इरा की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने पर, मोदी के मित्र के जीतने पर, या एक अच्छे बुद्धि विवेक वाले व्यक्ति के जीतने पर, जो कि दूसरे देश पर बिना मतलब का अटैक नहीं करता, कुदृष्ट नहीं रखता, एक खुले दिल का साफ सुथरा इंसान, एक राष्ट्रवादी, एक विकास के प्रति समर्पित ऐसे व्यक्ति के जीतने पर आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद बंधुओं।